नमस्कार, स्ट्रीट बस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। कोल्हान के भाजपा अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सह भाजपा नेता रमेश हासदा ने हेमंत सरकार द्वारा लाए गए योजना नीति को जनहित याचिका दायर करने के बाद हाई कोर्ट द्वारा निरस्त किए जाने पर प्रसन्नता जाहिर की है। इन्होंने हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा नेता ने प्रेस वार्ता में हेमंत सरकार को अड़े हत्थे लेते हुए कहा कि सुनियोजित और साजिश के तहत नियोजन नीति में उर्दू भाषा को राज्य भर में लागू कर दिया गया था, जबकि हिंदी और अंग्रेजी को बाहर किया गया था। इन्होंने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत हेमंत सरकार ने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया था। उन्होंने कहा कि झारखंड में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोला और लिखा जाता है। इसके बावजूद हिंदी को दरकिनार कर उर्दू भाषा को प्राथमिकता देना राज्य की जनता के साथ धोखे से कम नहीं था। इन्होंने मौजूदा हेमंत सरकार का पूरा जोड़ विरोध करते हुए कहा कि यह आगे भी सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगे। इस मौके पर उनके साथ भाजपा नेता बीसू महतो, महाजन साव, अजय महतो आदि मौजूद थे। 1.5 साल पहले झारखंड सरकार ने जो रघुवर जी की पॉलिसी थी, नियोजन नीति, उसको रद्द करके अपनी पॉलिसी बनाई थी और उसने मैट्रिक पास युवकों को, इंटर पास जो यहाँ से पास किए उन लोगों को ही नियोजन में रखने का बात कहा और जो बच्चे मूलवासियों के बच्चे यदि बाहर पढ़े हैं तो उनको नियोजन नीति में, नियोजन में झारखंड में नौकरी करने का कोई हक नहीं। हेमंत सोरेन जी ने तुष्टीकरण की नीति के तहत उर्दू भाषा को सभी जिलों में दे दिया, जबकि राष्ट्रभाषा जो यहाँ 60% ज़्यादा लोग झारखंड में बोलते हैं, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी सभी लोग 99% लोग हिंदी मीडियम से पढ़ने के बावजूद भी हिंदी को भाषा से आउट कर दिया, एग्ज़ाम से आउट कर दिया, जिस वजह से हम लोगों ने देखा कि हमारे बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं वही लोग इस परीक्षा में फेल हो जाएंगे और दूसरे लोग पूरे नौकरी में कब्जा कर लेंगे। मूलवासियों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा। वो लैंडलॉर्ड यहाँ का होने के बाद भी, झारखंडी होने के बाद भी उसके बच्चे यदि उड़ीसा में पढ़े तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी। उनको न्याय देने के लिए हमने अपने वरिष्ठ नेताओं को विचार विमर्श कर हमने PIL दायर किया था झारखंड सरकार में के खिलाफ में, हाईकोर्ट में, झारखंड उच्च न्यायालय में, और माननीय उच्च न्यायालय का परसों रोज जजमेंट आया। मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय उच्च न्यायालय जी का कि झारखंड के हितों में, झारखंड के लोगों के लिए उन्होंने फैसला सुनाया है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हेमंत सोरेन जी बेनकाब हो गए। एक तरफ मैट्रिक पास युवाओं को, जो किसी भी राज्य का हो, यहाँ यदि मैट्रिक पास कर लिया तो नौकरी देने के लिए एक प्रयास कर रहे थे जो विफल हो, और दूसरी तरफ खतियानी बोल करके, खतियानी जोहार बोल करके झारखंडियों को बरगला रहा है, सेंटिमेंट की पॉलिटिक्स कर रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।